हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मई मंथ का एंड आपका बहुत ही अच्छा गया और पूरा मई मंथ ही अच्छा गया। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, इंटर पोजिशनल स्टॉक के बारे में, आज फिर ऐसे ही कुछ स्टॉक है और जो 31 मई का कुछ स्टॉक था जिसका देख लेंगे वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है और आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है वो भी देखेंगे। और जो नया वॉच लिस्ट है जो 3 जून के लिए है, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा क्योंकि आज इलेक्शन का लास्ट फेज हो गया। उसके बाद एग्जिट पोल, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। सोच संभल के ट्रेड करिएगा। अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हो तो मार्केट को अभी अवॉइड कर सकते हो और ट्रेड एसएल के साथ लीजिए, कुछ भी लीजिए एसएल के साथ लीजिए और इलेक्शन का रिजल्ट तक बेस्ट रहेगा। कोई भी पोजिशनल कैरी ना करे, अगर कैरी करे तो विथ हेज कैरी करे, जो आपको नुकसान कम से कम हो। ये सोच समझ के उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टॉक था कवरेज था, ये लेवल तो ब्रेक किया था जो हम लोगों का लेवल था, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। 4968 ये जो लेवल था 4968, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया। लेकिन कवरेज अगर ये लो ब्रेक करता है, लो क्या है 4940, थोड़ा सा दिया था मूव, अगर 4940 ब्रेक करता है तो सीधा इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 4756 एंड 4548। दूसरा था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया। ये भी सेम है, ये जो लो है 1259, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो इसका लेवल निकल के आ रहा है 1229 1170, ये नीचे का लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद इंडियन होटल था, इंडियन होटल ने लो ब्रेक किया था। ये जो लो था 547 के नीचे ये स्टॉक 547 के नीचे कहाँ तक आया था, नहीं सॉरी, फाइव 47 के नीचे, हाँ अब इसका लो जो पहला था 554 के नीचे जब सस्टेन हुआ तो ये स्टॉक 547 तक आया था। 547 उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन हम लोगों का जो प्लान था 540 तक का, लेकिन अच्छा मूव किया, ठीक ठाक ही है। उसके बाद एमसीएक्स ने पिछला दिन का लो ब्रेक नहीं किया। पिछला दिन का जो लो है ये लो है 3594 अगर ब्रेक करता है तो 3415 तक आ सकता है। उसके बाद था नेशनल एल्युमिनियम ने 187 को ब्रेक नहीं किया, परफेक्ट इसी जोन से ये बाउंस करके ऊपर गया। तो लास्ट डे का जो हाई है ये हाई है 593, 594 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ये 202 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। ये था पिछला दिन का स्टॉक और जो नया वॉच लिस्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है एयू बैंक। एयू बैंक ने बहुत अच्छा बाउंस किया, नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम का स्पाइक भी बहुत अच्छा आया। अगर पिछला दिन का हाई मतलब 656 के ऊपर अगर ये चलेगा, 656 के ऊपर ये चलेगा तो
ये 670 तक जा सकता है। 670 के ऊपर सस्टेन होता है तो 694 तक जा सकता है। दूसरा है भेल। भेल अगर 302 के ऊपर सस्टेन होता है, 302, 302, 302 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये 318 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और ये जो लेवल है 288, 288 को अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है तो ये स्टॉक सीधा 270 तक आने की कोशिश करेगा। सिप्ला का ये जो लेवल है ना 1434, 1434 बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अगर इसी लेवल के आसपास से ये बाउंस आता है तो फिर ये 1513 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। पहला तो 1462 तक जाएगा, 1462 के बाद 1513 से पहले इसका कोई लेवल नहीं है। उसके बाद है कोल इंडिया। कोल इंडिया पिछला दिन का हाई जो है 493, 493 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ये स्टॉक सीधा 503 तक जा सकता है। ये भी पैटर्न बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद है गेल। गेल का जो पिछला दिन का हाई है 205, मतलब 206 के ऊपर ये अगर सस्टेन होगा तो 211 के आसपास जाएगा। उसके बाद है ग्रासिम। ग्रासिम ने हम लोगों का जो प्लान था वो टारगेट अचीव हो गया था। जो टारगेट था 2323, 2323 के नीचे ये तो क्लोजिंग भी कर दिया। अगर ये स्टॉक पिछला दिन का लो जो है 2295, 2295 के नीचे सस्टेन होता है, 2295 के नीचे, तब इसका जो लेवल निकल के आ रहा है ये लेवल यहाँ तक आएगा, ये 2264। अगर 2264 के नीचे सस्टेन होता है तो ये स्टॉक 2219 के आसपास आएगा। अगर पिछला दिन का लो नहीं ब्रेक करता है, इसके आसपास सस्टेन होता है तो ये स्टॉक 2387 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये मेरा इंटरडे एंड पोजिशनल वॉच लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जो स्टॉक ऑफ द डे रहेगा उसको मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा। अगर मेरा व्यू आपको पसंद आता है और आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच करता है, आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। अपना ट्रेड आप खुद सेटअप बनाइए, खुद काम करिए, ठीक है। और एक बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए और प्लीज़ लाइक करिए। ओके, थैंक यू, बाय।